ये प्रॉपर्टीज हैं, साथ के साथ लिख लो। इंटी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी। मतलब अगर मैं एक्स वेरिएबल को टी में चेंज कर देता हूँ तो देर इज नो चेंज इन द लिमिट। दूसरी होती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर मैं इसको बी टू ए लिखता हूँ, इनको इंटरचेंज कर दो तो बाहर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। एक आती है यहाँ से आपकी, ये मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिन पे हैश लगा रहा हूँ, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। एक ये आती है। ठीक है जी। फोर्थ, इसका एक ही क्वेश्चन जो अक्सर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सी जो होगा वो ए और बी के बीच में आएगा, ये ध्यान रखना। ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। एक आध क्वेश्चन ही है, रेयर क्वेश्चन है, इसके आते हैं। और जीरो से ए, दैट इज़ द मेन प्रॉपर्टी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं। ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी कहें तो इसी को लगा लो, बात एक ही है। ए जीरो हो गया, बी ए हो गया, यहाँ रखता हूँ जीरो प्लस ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स आया तो जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ज़ीरो से टू ए, जहाँ पे जीरो से ए नहीं लगती है वहाँ पे जीरो से टू ए लगा देते हैं। कहाँ लगाते हैं वो क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन से क्लियर होता है। एक या दो क्वेश्चन ही है जहाँ पे ये अप्लाई होती है। ट्वाइस का हाफ हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। कब? जब एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे टू ए माइन जो भी एफ एक्स होगा उसमें हम ये वैल्यू निकालेंगे। अगर एफ एक्स के इक्वल आता है तो ये ज़ीरो, जब एफ टू ए माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाता है। और एक ये प्रॉपर्टी है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा इतना आता नहीं है इसका, एफ एक्स डी एक्स इवन ऑड ट्वाइस जीरो से एफ एक्स डी एक्स वैन एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाए, विच इज़ कॉल्ड इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। जीरो जब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, यानी कि ओड फंक्शन। एक आध क्वेश्चन कराएंगे तब क्लियर होगा। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज वाइज आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आज मैं बता रहा हूँ, वो है जी आपकी कौन सी? ये वाली। ठीक है। ठीक है जी। बड़े तो देखो जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। टाइप 3 ए टू सी ए टू बी, इस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ आज मैं, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है। ठीक है। तो देखो जी, इसके क्वेश्चन आते हैं जो मोड वाले आते हैं। मैंने बुक नहीं खोली है, बुक खोल देते हैं। लेट ये जो क्वेश्चन है मोड वाले, ये सारे क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से होंगे।
ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आता। इसमें आता है क्वेश्चन जिसमें 2-3 टर्म्स होती हैं। जैसे मान लो -3 to 3 कर दिया मैंने, x+3 mod ऑफ x, मैंने 3-4 टर्म ले ली, x-1 x-3, मान लो ये क्वेश्चन ले लिया। हालांकि 2 टर्म या 3 टर्म आती हैं। तो मान लो इस क्वेश्चन इनको करना है तो सीधा सा तरीका है। सबसे पहले बात करें तो mod ऑफ x+3 की 2 वैल्यू आती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था। मोड की हमेशा 2 वैल्यू आती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी और एक इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। क्लियर है जी? इसकी वैल्यू 2 आती हैं मोड में, जो भी है उसकी 2 वैल्यू, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। x-3 की भी बात करें तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। गॉट इट? हाँ जी। कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव? सबसे पहले देखो ये 0 किस वैल्यू पे होगा। x की क्या वैल्यू रखो जिस पे 0 हो जाए? 3 या -3? -3। अब -3 हमारा ये बना रहा है 0। -3 से बड़ी वैल्यू रखना, उस पे ये बताओ इसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? मोड के बिना बात करो, विदाउट मोड। -3 से बड़ी वैल्यू रख रहा हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? और -3 से छोटी वैल्यू रखता हूँ तो नेगेटिव। तो जी -3 से छोटे पे ये नेगेटिव हो गया, -3 पे बड़े पे पॉजिटिव। जहाँ पे ग्रेटर का साइन होता है इक्वल टू भी वहीं लगा देते हैं। नॉर्मली होता दोनों पे इक्वल टू, बट रूल बना हुआ इसी पे लगाएंगे आप, ठीक है। इसी तरह ये 0 किस पे होगा, 0 पे ही होगा। 0 से छोटी वैल्यू रखता हूँ तो ये नेगेटिव आएगा, और जी 0 से बड़ी वैल्यूज पे पॉजिटिव। हाँ है ना? ये 0 कहाँ होगा जी, 1 पे। ये 0 कहाँ होगा, 1 पे। 1 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ तो 1 से बड़ी वैल्यू रखो पॉजिटिव, 1 से छोटी वैल्यू रखो तो नेगेटिव। सिमिलरली ये 0 कहाँ पे होगा, 3 पे। 3 से छोटी वैल्यू रखता हूँ तो नेगेटिव, 3 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ तो पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? तो अब जो हमारा क्वेश्चन है ये इस तरीके से लिखा जाएगा, अलग अलग सबका करेंगे। देखो जी, पहले ये वाला जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, डेट पॉइंट, इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ देखना है। -3 इन दोनों में से एक लिमिट में है, -3 इन दोनों में से एक में है। ये दिस इज व्हाट वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यू -3 से 3 है। अगर x की वैल्यू -3 से 3 है तो रिजल्ट मेरा ये आएगा या ये आएगा? हाँ जी बताइए। प्लस वाला आएगा, एक ही रिजल्ट आएगा। तो आप इसके केस में मोड हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे -3 से 3 और सिर्फ प्लस वाला x+3 लिख देंगे जी। अब अरे जो वैल्यू यहाँ लाई कर रही है, दिस इज द वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यू -3 से 3 है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा, ये बताना बस। तो मोड हट गया, पॉजिटिव लग गया, इसका ये आ गया। अब बात करता हूँ दूसरे वाले का ये। अब ये जो वैल्यू है 0 इनके बीच में लाई कर रहा है, हाँ है ना? डेट वैल्यू 0 लाई बिटवीन दिस और नॉट। तो जी हम क्या करेंगे, 0 जो है वो इसके बीच में लाई कर रहा है तो इसको 2 पार्ट में लिख देंगे। इसमें अब ये कंडीशन आएगी,
जीरो जो है वो -3 और 3 के बीच में लाई कर रहा है जी, हाँ या ना? तो इसके दो पार्ट कर देंगे, एक तो लिखेंगे -3 से 0 और एक लिख देंगे 0 से 3। -3 से 0 जो है इन दोनों में से किस में लाई करेगा? x की वैल्यू जो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, -3 से 0, वो किसके बीच में लाई करेगी, इसमें या इसमें? -x। 0 से छोटे वाले में। तो इसमें हमारा x लेस देन 0 है इसके अंदर, तो हम इसमें यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव फंक्शन। मोड हटाना होता है जी हमारे को, इसलिए करना है। 0 से 3 इसमें लाई कर रहा है, यानी कि सारी वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव x लिख देंगे। इसके दो पार्ट बन गए, एक ये और एक ये। तो डैश बाय दिस कंडीशन इज अप्लाई, सी ए और बी के बीच में। गॉट इट? अब आते तीसरे वाला, ये वाला 1। 1 कहाँ लाई कर रहा है बेटा? 1 इनके बीच में आ रहा है, तो वही दो पार्ट, एक तो लिखेंगे -3 से 1 और एक लिख देंगे 1 से 3। -3 से जो 1 है उसमें हमारा कौन सा आएगा? ये वाला पार्ट नेगेटिव, और 1 से 3 में हमारा पार्ट आ जाएगा x -1, ही आएगा पॉजिटिव। एंड देन 3 इसमें एक ही में आ रहा है, सिर्फ दो बीच में लाई नहीं कर रहा, अपर लिमिट में लाई कर रहा है, तो इसमें हमारा पोर्शन ये वाला होगा लेस देन 3। हाँ, एक ही आएगा इसमें फंक्शन, ये या ये, कौन से वाला है? नेगेटिव। तो इसलिए हम इसमें लिख देंगे -x -3। भाई जी लास्ट क्लास मैंने आपको इंटीन करना बताया था, इसका इंटीन कर दो। लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था, इसका इंटीन कर दो। क्या आएगा? x² - 3x, लिमिट रख दो, प्लस करके इसका इंटीन कर दो, माइनस को तो बाहर करा, x²/2, लिमिट रख दो। ऐसे सबका अलग अलग करके एंड देन जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो लिख देना है। इज दैट क्लियर? कुछ ये वाली प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है, मेन दो ये क्वेश्चन है, ये वाला है, इनको साइन कोस में बदला तो ये आ गया, ठीक है। ये तो साइन कोस में आएगा, ये आएगा। मेन ध्यान रखना है π/6 से π/3 लिमिट होगी जी, ठीक है। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, √10x का है, लिमिट यही है, मैं 10⁻³ करके बता रहा हूँ, ठीक है जी। आप क्या करना है, इसको साइन कोस में बदल दो। जब आप इसको साइन कोस में बदलोगे, ये साइन अपन कोस आएगा, कोस आपने एलसीएम लिया तो ऊपर कोस हो जाएगा, तो डायरेक्टली ये आ जाएगा cos⁻³ sin⁻³/2x। इज दैट क्लियर? ये जितने भी क्वेश्चन है इन सबको आप आई लेके करेंगे। क्या लेके करेंगे? आई लेके। मतलब ये 10 है, साइन कोस में बदला, पावर जो भी रहेगी सेम रहेगी, रिपीट। या तो डायरेक्ट ये दे रखा होगा, सबकी पावर सेम, या ये दे रखा है तो पावर मतलब साइन कोस में बदलोगे ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में आ जाएगा। ये है तो साइन कोस में बदलोगे इस फॉर्म में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये इसमें आएगा, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। और जब ये इसमें आ जाएगा तो इस वाली टर्म को आप आई ले लेंगे। अब लिखेंगे अप्लाई प्रॉपर्टी A to B। प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है जी, नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे, टीचर सोचेगा नीट चीटिंग करिए, नंबर नहीं मिलेंगे। A + B - x, ये प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर दी। I इक्वल्स टू π/6 से π/3, जहाँ x है वहाँ प्रॉपर्टी लिख दी, π/6 + π/3 - x, सब जगह π/6 + π/3 - x, π/6 + π/3 - x। π/6 + π/3 कितना होता है बेटा? π/2, तो इट बिकम्स π/2 - x। cos π/2 - x हो गया, तो इट बिकम्स व्हाट? sin x।
cos पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है बेटा? साइन एक्स होता है, हाँ या ना? दोनों को ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड में आई और आई 2i हो गया, राइट साइड में दोनों को ऐड कर दिया, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, cos की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस cos की पावर 3/2x प्लस, फर्स्ट में ये था, सेकंड में ये आया। कोई डाउट किसी को? हाँ जी, नो सर। दोनों को ऐड करके क्या आएगा बेटा? क्या आएगा ऐड करके? 1 1 आ गया, इतना आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, 1 आ गया। हाँ, 1 का इंटीन क्या होता है? x, एंड देन पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, लिमिट रख दी पहले अपर फिर बाद में माइनस करके लोअर, सोल्व करके पाई बाय 12 पाई बाय 6 आया, आई आ गया पाई बाय 12। इन सब का आंसर आएगा पाई बाय 12, इन सब का आंसर आएगा पाई बाय 12। कोई डाउट बेटा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? कोई डाउट किसी को? आज के लिए बस इतना ही है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन बताया था मैं आपको, कहाँ गया एनसीईआरटी है? एक तो ये 3 क्वेश्चन, 5th 6th और अपना ये लास्ट क्वेश्चन जो है 18th, ठीक है? इनमें और नहीं है, और 0 से ये वाले हैं। उसके अलावा ये 4 क्वेश्चन, पावर आप कोई भी n ले लेना है, कोई भी पावर लेना n की जगह, ठीक है? और ये मोड वाला जो क्वेश्चन है, एक आध मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये कर लेना, ये आपका होमवर्क है।